पीसीबी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसे इदारे का नाम है जिसके पास कोई शेम नहीं है। वैसे तो ये बात हम पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के बारे में भी कह सकते हैं जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट जो है अपनी अनाउंस की, इसलिए कि उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन अब ये बात मेरा ख्याल है कि हमें भूलनी नहीं चाहिए कि असल में तो जिस के पास शेम नहीं है वो तो पीसीबी है। पीसीबी के पास शेम क्यों नहीं है, ये बात क्यों कही जा रही है? वैसे तो पीसीबी में कभी भी शेम नहीं थी, पीसीबी को तो हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था। लेकिन आज के बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीसीबी हैज द नैग और either I don't know, owing to perhaps the fact that the institute or the organization is completely oblivious to past events that have taken place and those players and those individuals who have tainted the game of cricket. PCB tends to completely forget about them and then inducts them as part of the selectors as if there's nothing wrong with them. Absolutely not, as if it's no problem at all for them to do it. एक convicted match fixer को पीसीबी ने दिसंबर 1 को सिलेक्टर्स की लिस्ट में हायर कर लिया है। जी, सलमान बट को फिक्सर के तौर पे पीसीबी ने हायर कर लिया, सबको पता है ये बात। हाउ कैन पीसीबी डू दैट? क्या पीसीबी एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? ये सीधी बात है। बात इस चीज की नहीं है कि कोई जज्बाती बात, इधर कोई आप सोचने लग जाए कि सलमान बट ने मुल्क को बेच दिया, मैच फिक्स किया और पाकिस्तान को हराया। उसने मैच फिक्स करके पाकिस्तान को हराया है, तो जो मैच फिक्स करके नई पाकिस्तान को हराते वो भी तो पाकिस्तान को हराते ही हैं ना। लेकिन इसका खैर एक संगीन जुर्म था कि इसने पाकिस्तान को मैच हराया। खैर स्पॉट फिक्सिंग की वो एक बहुत बड़ा जुर्म है, कन्विक्टेड है, जेल में भेजा गया इस प्लेयर को, इसको जेल हुई। ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल, ये मुजरिम है ये बंदा। और इस बंदे को, इस मुजरिम को, इस क्रिमिनल को पीसीबी ने सिलेक्टर्स की लिस्ट में डाल दिया। खाली सलमान बट को नहीं डाला। आज दिसंबर 1 को ये अनाउंसमेंट हुई जो कि डॉन, जो अखबार है डॉन पाकिस्तान में, उसमें ये हेडलाइन के तौर पे आई कि सलमान बट और कामरान अकमल जो हैं इनको सिलेक्टर्स के तौर पे इंक्लूड कर लिया गया है। अब कामरान अकमल के बारे में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सलमान बट की अगर बात की जाए, मतलब कि पीसीबी ने क्या कोई, मेरा ख्याल है कि कोई एक एक्स्ट्रा इनको ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी जो ऑफर करता है ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी बी है, फिर कैटेगरी सी है, फिर डी भी बनाई हुई है। मेरा ख्याल है कि पीसीबी को एक और कैटेगरी बना लेनी चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, और उसको रिजर्व कर देना चाहिए उन सारे प्लेयर्स के लिए जो मैच फिक्सिंग करके बाहर हो जाए, जेल भी जाएं, कन्विक्ट होके जेलों की सजाएं भी काटें, और उसके बाद पीसीबी उनको वेलकम कर। अब मैच फिक्सिंग की है, बाहर हो गए तो कोई बात नहीं, आओ इधर पीसीबी में नौकरी कर लो। मतलब वहाब रियाज ने डेफिनेटली अपॉइंट किया है ना सलमान बट को, ये वहाब रियाज ने अपॉइंट किया है ना, ठीक है। मतलब व्हाट इज वहाब रियाज थिंकिंग? क्या ये वहाब रियाज की अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बड़ी मशकूक से भरी हुई है। अब वहाब रियाज ने क्यों किया? वहाब रियाज को डेफिनेटली किसी ने अलाउ किया है, तो सलमान बट की अपॉइंटमेंट हुई है ना। एक कन्विक्टेड मैच फिक्सर को, स्पॉट फिक्सर को, एक क्रिमिनल को, एक ऐसा आदमी जो जेल गया हुआ है। और क्या ये उस वक्त, मेरा बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़का अशरफ पे तो है ही है, जो पाकिस्तान के इस वक्त चेयरमैन बने हुए हैं पीसीबी के, क्या ज़का अशरफ कुछ नहीं सोचने समझने की कैपेबिलिटी रखते? ज़का अशरफ की क्या अकल जो है उसमें, क्या ज़का अशरफ के दिमाग में मिर्चें डली हुई हैं? क्या ज़का अशरफ की आंखों में मिर्चें डली हुई हैं? क्या ज़का अशरफ के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि ज़का अशरफ को ये नहीं पता कि एक आदमी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, टेंटेड इंडिविजुअल है, जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट को इतना नुकसान पहुंचाया, उस बंदे को सिलेक्टर के तौर पे पीसीबी में ओहदा दिया जा रहा है। जब ये सारा एपिसोड हुआ था 2010 में, जब इन 3 क्रिकेटर सलमान बट को, मोहम्मद आमिर को और मोहम्मद आसिफ को जो है वो मैच फिक्सिंग की सज़ा, स्पॉट फिक्सिंग की सज़ा सुनाई गई थी, तो क्या उस वक्त पीसीबी की ये पॉलिसी नहीं थी कि अब इन प्लेयर्स में से किसी को भी, जो कि इन पे बैन लग चुका है, 5-5 और 10-10 साल का बैन लग गया था, कि इन प्लेयर्स को किसी किस्म का कोई भी पीसीबी में ओहदा नहीं दिया जाएगा?
क्या ये उस वक्त पीसीबी की पॉलिसी नहीं थी? क्या पीसीबी का मोर देन अंडरस्टूड बात है ये। और अगर पॉलिसी पीसीबी ने नहीं भी बनाई, अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं भी पीसीबी ने जारी किया, तो क्या ये मोरली पीसीबी को क्या इस चीज को कंसिडर नहीं करना चाहिए था? क्या ज़का अशरफ को इस बात को नहीं कंसिडर करना चाहिए था कि एक स्पॉट फिक्सर को जो कन्विक्टेड क्रिमिनल रह चुका है इन द पास्ट, उसको आप पीसीबी जैसे इदारे में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, वो पाकिस्तान का बोर्ड है पीसीबी, उसमें आप कोई ओहदा नहीं दे सकते? तो आपने तो उसको चीफ सिलेक्टर्स की लिस्ट में घुसा दिया है। चीफ सिलेक्टर ने ये वहां पे चलो सिलेक्टर, एडवाइजर टू द सिलेक्टर का क्या मतलब है? ओहदा तो है ना पीसीबी का, पीसीबी के पेरोल पे तो अब ये होगा ना। ये क्या नौकरियां मतलब ज़कात और खैरात में बांटी जाती हैं पीसीबी के अंदर? ये पब्लिक की टैक्स मनी को मैच फिक्सर्स और स्पॉट फिक्सर्स को दिया जाता है। ये स्पॉट फिक्सर्स को तनख्वाह देने के लिए पब्लिक टैक्स मनी पे करती है, जिससे पीसीबी इस तरह से जाया करती है। कि ज़का अशरफ जैसे लोग ही कर सकते हैं। ज़का अशरफ जो है वो एक अनएजुकेटेड, एक जाहिल, एक इलिटरेट आदमी है। अभी क्यों नहीं इलेक्शंस हो रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ज़का अशरफ जो है वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और ज़का अशरफ ने इलेक्शंस को रोक के रखा हुआ है। ज़का अशरफ खुद ही नहीं इलेक्शंस करवा रहा ना। वो क्यों नहीं इलेक्शंस करवा रहा पीसीबी के अंदर? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन ज़का अशरफ क्यों नहीं करवाना चाह रहा? क्योंकि ज़का अशरफ खुद उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन ज़का अशरफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ज़का अशरफ के पास बैचलर्स डिग्री नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन 12 जमाते पास एक आदमी है। यहां से आप अंदाज़ा लगा लेना कि वो कैसी उसकी टीम होगी, और कैसा वो मुल्क होगा, और कैसा वो बोर्ड होगा, और किस किस्म का अनप्रोफेशनल और किस किस्म का बकवास एनवायरनमेंट होगा उस मुल्क का, और उस मुल्क की स्पोर्ट्स के ओवरऑल एनवायरनमेंट का, कि जिसका कि एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और एफ्लुएंट बोर्ड विच इज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका चेयरमैन जो है उसके पास बैचलर्स डिग्री ही नहीं है, और वो चेयरमैन बन के बैठा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। स्पीचलेस। ये एक्सप्रेशंस जो हैं, आई होप कि ये आगे कम्युनिकेट हो जाएं तो उससे जो है ना, कम से कम ये एक्सप्रेशंस ही वायरल हो जाएं मेरे ख्याल में। आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट टू एक्सप्रेस माई reactions over here, but I'm speechless at this point of time. What precisely am I supposed to say on this? एक क्रिमिनल को आपने लाकर बिठा दिया, एक चीज। दूसरी चीज, आईसीसी को जब पता लगेगा ये, और उससे बढ़कर जब इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को जब ये पता चलेगा, इंग्लैंड में तो ये मैच फिक्सिंग हुई थी ना, ये ओवल के जो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच था इंग्लैंड में जो 2010 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड में जो ये टेस्ट मैच हुआ था, उधर ये मैच फिक्सिंग हुई थी ना। तो क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को जब ये पता चलेगा कि सलमान बट ये वो बंदा है जिसने कि इंग्लैंड में आकर स्पॉट फिक्सिंग की और यहां कन्विक्ट हुआ और जेल भी गया, उसके बाद फिर 10 साल का बैन भी लगा, वो बंदा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने पेरोल पे उसको हायर कर लिया है, तो वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उसके बारे में क्या कहेगा? खैर वो क्या मतलब बात कहेंगे, वो तो कहेंगे जी आपने मोहम्मद आमिर को जब चांस दे दिया तो अब आप सलमान बट पे आपको क्यों तकलीफ हो रही है? वो खेलने से रिलेटेड बात हो रही है, वो क्रिकेट एज अ प्लेयर की बात हो रही है कि अगर एज अ प्लेयर इफ दे वांट टू रिज्यूम देयर करियर्स और इफ दे वांट टू प्ले क्रिकेट, they decided not to stop them, and the 5-year ban that was imposed on Mohammad Amir and the 10-year bans on Mohammad Asif and Salman Butt were both lifted up. And then of course they could play cricket, but that did not mean that they can hold an official position as part of their boards. Okay, official position as part of your boards, a management position as part of your boards, which actually does include the advisor to the selector. That position actually does happen to be a responsible position within the board. It's part of the management. That is a very, very responsible position. You are not there as a player, you are not functioning as a player, but you are doing a job after your cricketing career. So you can't be part of the board after that. Is ICC going to take an action? If ICC tends to, कल को जब आईसीसी को पता लगता है इसके बारे में, तो आईसीसी कैसे रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड क्या इस पे रद्द अमल देगा? ये देखना बहुत जरूरी होगा कि वो क्या करेंगे। ठीक है जी, मैटर इज सटल फॉर देम, दे वुडंट इवन केयर आई थिंक, बट इट इज स्टिल अ मैटर। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इस पे कैसे रिएक्ट करेगा? मेरा ख्याल है उनको कुछ थोड़ी बहुत आवाज उठानी चाहिए।
कुछ अब इंग्लैंड का टूर नहीं है पाकिस्तान का, वरना अगर इंग्लैंड का टूर होता तो ये बात जो थी इस पर डेफिनेटली इट वुड हैव डेफिनेटली the media in England would have definitely highlighted this issue over there. कामरान अकमल भी नेपोटिज्म कंटिन्यूज इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसे कि पहले इंजमाम और इमामुल हक जो थे वो इंजमामुल हक के भतीजे थे। अब कामरान अकमल बीइंग द कजन ऑफ बाबर आजम हैज बीन ब्रॉट आउट ऑफ नोवेयर एंड ही हैज आल्सो बीन गिवन दिस जॉब पोजीशन। तुम भी तनख्वाह कमाओ यार, तुम भी पैसे कमाओ। फेवरेटिज्म नेपोटिज्म कंटिन्यूज ऑफ कोर्स। मैनेजमेंट का कोई भी मेंबर, मैनेजमेंट कामरान अकमल तो चले पहले क्रिकेट छोड़ गए थे, लेकिन अब आप ये देख लें वहाब रियाज बीइंग द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड मोहम्मद हफीज बीइंग द डायरेक्टर कोच, यानी दो मेन बंदे आपका डायरेक्टर स्पोर्ट्स और हेड कोच मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज बीइंग द चीफ सिलेक्टर, दीज टू मेन की पोजीशंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, two main people of the management of Pakistan cricket team are those players who have actually played with the current lot of players. जो current lot of players है उसके साथ इन दोनों ने खेला है। मोहम्मद हफीज ने भी खेला है और वहाब रियाज ने भी खेला है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। ये कहां होता है? ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि आपने करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स जिसके साथ आपने खेला हो, आप उसी लॉट ऑफ प्लेयर्स के लिए यू डोंट बिकम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु इज करंटली प्लेइंग एंड यू प्लेड अलोंग विद देम। यू कांट डू दैट। जरा आप थोड़ा टाइम गुजरने दें, 5, 6, 7, 8 साल के बाद जब करंट लॉट जिसके साथ आपने खेला हुआ वो रिटायर हो जाए तो फिर आप यू कैन बिकम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट इट डज नॉट क्रिएट एनी बायसनेस, so that it does not create any conflict whatsoever। तो ग्रजेस होती हैं ना, ड्रेसिंग रूम की ग्रजेस होती हैं कि लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, वो सामने आ जाती हैं। हफीज अब कोच अगर बना है, हेड कोच बना है, या वहाब रियाज अगर सिलेक्टर बना है, तो अपने टाइम पर अभी कितने प्लेयर्स हैं जो वहाब रियाज के साथ खेले हुए हैं? बहुत सारे हैं। हफीज के साथ कितने प्लेयर्स खेले हुए हैं? बहुत सारे हैं। वो लाइक्स और डिसलाइक्स तो बीच में आ जाएंगी। जिनके साथ इनकी बनती, जिनके साथ हफीज की बनती होगी ड्रेसिंग रूम में, वो उनको फेवर करेगा, जिनके साथ नहीं बनती होगी उनको फेवर नहीं करेगा। कैंडिडेट तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पाकिस्तानी कोई बंदा जो है वो कैंडिडेटली जाए और मेरिट पे चीजों को देखे और फेवरेटिज्म को बिल्कुल साइड पे रखे। ये तो अभी भी जो है वो बाबर आजम के साथ ऐसे करके पंजे मार रहा होता है, तो उसके अगर वो उसकी दोस्ती उसके साथ थी तो उसको अभी भी फेवर करेगा। बाबर आजम तो चलो ठीक है वो डिजर्व करता है, लेकिन और भी बहुत सारे प्लेयर्स है ना। बायसनेस और फेवरेटिज्म आपकी जनरेट करती है टीम के अंदर अगर आप मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएं उसी टीम के लिए जिसके प्लेयर्स के साथ आपने खुद क्रिकेट खेली हो। वहाब रियाज ने भी करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेली हुई है, हफीज ने भी खेली हुई है। तो लाइक्स डिसलाइक्स, बायसनेस, ग्रजेस, पुरानी सारी खारें वो भी निकलेंगी और पुरानी सारी जो मोहब्बतें हैं वो भी निकलेंगी, पुरानी सारी दोस्तियां भी निकलेंगी। क्योंकि पाकिस्तान के कल्चर में लाइक्स डिसलाइक्स बहुत चलती हैं। ये हफीज मिसबा के केस में भी यही था। मिसबाउल हक को भी बना दिया गया था 2019 में। बहुत सारे कुछ प्लेयर्स थे जिनसे मिसबाउल हक खेले हुए थे। अब हफीज और वहाब रियाज के भी मामले में किया है। कई दुनिया में इस तरह नहीं होता, कई दुनिया में इस तरह नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ये इस तरह होता है, सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह होता है। और इस मुल्क का कुछ नहीं बनने वाला, इस मुल्क की टीम का कुछ नहीं बनने वाला। पाकिस्तान बुरी तरह से हारेगा ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको बता, तारीखी मार पड़ेगी जो हमेशा पड़ती है। इस पर बहुत ज्यादा बैम्बूजल होगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।